लग गई, लाइन लग गई, जो आता है जो मांगता है उसको वही दे देते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काबू, और जो पावा राखा नहीं काबू। महाराज दशरथ ने सब कुछ लुटाया, लेकिन जो पावा राखा नहीं काबू, जिसको दिया वो उसने नहीं रखा, वापस लौटा दिया। अरे मांगने क्यों आए थे? जब लौटा ही रहे तो मांगे क्यों? फिर लाइन में क्यों लग रहे थे जाते? महाराज दशरथ धन लौटा रहे, इतनी देर लाइन में लगे, फिर भी जो मिला उसको वापस कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? कि सर्वस्व दान दीन सब का। सर्वस्व क्या था? महाराज दशरथ के सर्वस्व को धन दौलत तो थी, उससे तो कोई प्रेम ही नहीं था। यदि सर्वस्व होता तो पुत्र की इच्छा क्यों करते? सर्वस्व तो भगवान श्री राम था, राम ही सर्वस्व थे। और सर्वस्व को किसको दे दिया? और जिसको दे दिया जो पावा राखा नहीं काबू, जिसको दे दिया उसने नहीं रखा, किसको दिया? क्योंकि राम जी को दिया जटायु। जब राम बन को गए, जब जटायु की मुक्ति किसने की? वीरराज, जो रावण से युद्ध किया सीता को बचाने के लिए, वीरराज था। जटायु का भाई वीरराज। तो एक बार क्या हुआ, महाराज दशरथ देवलोक में पहुंच गए। जब देवलोक में पहुंचे तो शनि देव के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कि सारी दुनिया कहती है कि शनि ऐसा क्रूर देवता है जिसकी दृष्टि मात्र खराब है। महाराज दशरथ दर्शन करने के लिए पहुंचे तो शनि देव के द्वार पर तो सेवक खड़ा था कि महाराज क्या बात, कैसे आए हो? कि शनि देव के दर्शन करने के आया हूं, जाओ जाकर के तो मुझे दर्शन दो, अयोध्या से दशरथ आया है। सेवक ने जाकर के शनि देव से कहा कि महाराज अयोध्या से दशरथ जी आए आपके दर्शन करने के लिए। शनि देव ने कहा कि जाओ उनसे कह दो लौट करके चले जाए, कि हमारी दृष्टि खराब है। और जिसको दृष्टि यदि कुदृष्टि पड़ गई तो हिसाब बराबर कर देते हैं, सब चौपट हो जाए। ये कुदृष्टि है। उसने ऐसे ही कहा कि महाराज लौट करके चल जाओ, स्वामी क्या क्या है? दशरथ ने कहा कि हम तो ये साधारण है क्या, कौन से जाकर के हमें दर्शन नहीं। जैसी दोबारा कहा, शनिदेव से कहा, शनिदेव के थोड़ा सा ही मुंह फेरा और दृष्टि जैसे डाली तो दृष्टि मात्र से ऊपर से दशरथ जी नीचे गिरे। और जैसे नीचे गिरे तो वीरराज वृक्ष पर बैठे थे, उसने देखा उस देवलोक से कौन व्यक्ति गिर रहा। तो जैसे नीचे गिरा, यदि नीचे गिरेगा इसका प्राणांत हो जाएंगे, इसलिए अपने पंख फैला दिए और पंखों के ऊपर दशरथ जी को लेंगे और धीरे धीरे पृथ्वी पर नीचे उतार दिया। उतारने के बाद उन्होंने कहा, भाई तुम कौन? तुम है दशरथ। अच्छा, आप कैसे ऐसे हो? दशरथ जी कहने लगे, अब तुम मांगो क्या चाहते हो, इसके बदले में आपने मेरी प्राणों की रक्षा करी है, जो मांगोगे वही मैं आज दूंगा। वीरराज कहने लगे, हम क्या मांगे आपसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जंगल में रहने वाले पक्षी हैं, आपसे क्या मांगेंगे? कि नहीं, जो मांग लोगे आज मैं वही दे दूंगा। वीरराज ने कहा कि ठीक ऐसा है, जो तुम्हारा प्रथम पुत्र हो बड़ा, उसी को मुझे दे दे। दशरथ जी बड़े जोर से हंसे, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान ही नहीं है, और यदि होगी और ऐसे भावना आपकी है तो मैं निश्चित दे दूंगा। तो संतान है ही, होगी जब भी देखी जाएगी, दे करके आ गया। और यहाँ पर भगवान ने अवतार धारण किया, दशरथ जी के पुत्र हुआ तो सारे याचक जा रहे थे,
वीरराज बैठे थे, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो आज? अरे आपको पता नहीं दशरथ जी के 4 बेटाओं ने जन्म लिया अयोध्या में। दशरथ के हाँ पुत्र हुआ है। ठीक, वीरराज को बात याद आ गई, मुझको तो पहले वचन दे रखा है, मैं जाता हूँ। यहाँ पर आ गए साहब, वो भी लाइन में लग गए, याचकों की पंक्ति में खड़े थे। जब नंबर आया वीरराज, सोना चांदी हीरे जवाहरात महाराज दशरथ ने मंगाए, उनको जैसे वीरराज को दिया कि सर्वसदान दीप सब का दिया, और वह जैसे वीरराज ने लिए और वापस महलों में फेंक दिए। इतना कहा दशरथ जी को, ये क्या हुआ? हम तो इतना आपको धन दे रहे हैं और आपने वापस फेंक दिया, ऐसा क्यों? कि महाराज याद करो कि क्या कि मैं वीरराज को आपने पहले वचन दिया था कि जो प्रथम पुत्र होगा उसको दूंगा। इतना कहा, अरे लाओ, अरे आप इसको कैसे रखोगे पुत्र को? मेरा तो सर्व कुछ जो कुछ है ये राम है, सर्वस्व राम है मेरा, मैं इसको कैसे दे सकूं? नहीं, देना पड़ेगा। पुत्र वो खेता, लेकिन वचन में बधे थे, लेकर के राम को आए और वीरराज को दिए। वीरराज बड़े प्रसन्न हुए, सर्वस्व दीन दान, राजा ने सर्वस्व जो था राम वो वीर लेकर के चला। विचार कर लगा कि ठीक है, राजा के बच्चों की पूर्ति करने के इस बच्चे को मैं कहाँ रखूंगा, तो वृक्षों पर रहेगा। लेकर के वीरराज ने राजा दशरथ को पुनः लौटा दिया कि राजन ये आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। आपने वचन का मैंने स्वीकार कर लिया, मैं आपको ये देख रहा था, मैं सर्वसदार दीन संका हूं, और जो पावा राखा नहीं, जो मिला वापिस लौटा। अनेकों प्रकार से धन का दान राजा दशरथ ने किया, और अनेकों प्रकार से भाग्यबंदीगण वहां पर महलों में बधाई देने के लिए महाराज दशरथ के आंगन में आते हैं। कौशल्या को अनेकों प्रकार की बधाइयां देती हैं, गाती हैं। बड़ा सुंदर उत्सव बनाया, और उत्सव इतना विशाल हो गया, अयोध्या नगरी इतनी सुंदर लगने लगी, सजने लगी। और उस उत्सव को देखने के लिए सूर्य भगवान का रथ रुक गया। 1 महीने तक रात नहीं हुई, 1 महीने का दिन हो गया। माँ से देवा से करे, देवा से भाव, मारा मैंने जाने कोई, रथ समेत रव थापे निशा कवन विदहु। 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुआ, दिन दिन रहा, लेकिन पता किसी को नहीं चला कितने समय की रात्रि हो गई। इतना बड़ा सुंदर धूमधाम से उत्सव मनाया गया, और दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। 4 बेटा मिल गए। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, उनका नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार हुआ। गुरु वशिष्ठ जी कह लगे इनके नाम अनेकों नाम हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार उनका नाम रखता हूँ। 4 पुत्रों का नाम रखा। पहले का नाम राम है, जो आनंद सिंध सुख रास। ऐसे जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं, सबके कष्ट को हरण करने वाले हैं, आनंद के जो सागर हैं, ऐसे पुत्र का नाम श्री राम रखा। और छोटे हैं विश्व भरण पोषण कर, जो विश्व भरण पोषण करने के नाम से सारा संसार तृप्त हो जाता हो, ऐसे भरत जी लक्षणों से युक्त हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। और जाके स्मरण मात्र से जीव के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि शत्रु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे का नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमरन तेरे को नासा, और नाम शत्रुघ्न वेद। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हो गया। महाराज दशरथ बड़े आनंद से रहते हैं। धीरे धीरे राजकुमार बड़े होने लगे। विश्वामित्र जी इनको लेने के लिए आए, अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। जब विश्वामित्र जी मांगते हैं
राम जी को दशरथ जी से कि महाराज मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं आपके पुत्रों को लेकर के आया हूं जो राम है। महाराज दशरथ कहने लगे महाराज कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बने ही गुस्सा, राम को देते नहीं बन पाता है। मेरा तो सर्वस्व जो कुछ है राम, राम मेरे प्राण हैं, इनको कैसे दे सकता हूं। लेकिन बार बार के आग्रह कहने के बाद वशिष्ठ जी ने समझाया है कि राजन इनके द्वारा ही कल्याण होना है, आप इनको दे दो। राम कोई साधारण नहीं। महाराज दशरथ जी ने दोनों पुत्रों को राम के लिए विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी लेकर के आए, यज्ञ की रक्षा करी, वहां के दैत्यों को मारा, ताड़का आदि का वध किया और अहिल्या का उद्धार किया। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उनसे आगे चले, वहीं पर जनकपुर नजदीक है जहां महाराज दशरथ जनक जी रहते हैं, जिनके